प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि वायवी शक्ति किसे कहते हैं। तो इसको ध्यान दे करके सुनिए। श्रद्धा एवं पराभक्ति से जो साधक अपने मन को नियम में तत्पर रखता है, वह सूक्ष्म रूपणी वायवी पराशक्ति को प्राप्त कर लेता है। यानी जिसमें श्रद्धा होती है और जिसमें निराकार शक्ति हो और जो मन को अपने वश में रखता हो, इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला हो, वह सूक्ष्म रूपणी वायवी पराशक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो धैर्य धारण करने वाला, क्षमावान, परिमित आहार करने वाला, शांति युक्त चित्त को संयम में रखने वाला, महान सत्यवादी, ब्रह्मचारी, दयावान, धर्मवान, सुख पूर्वक अभ्युदय चाहने वाला, मन के संयम का उपाय कर जानने वाला, नगन वेश में रहने वाला। यानी कहने का मेरा मतलब ये नगन से कि सब कुछ त्यागने वाला, सभी में समान बुद्धि रखने वाला, परमार्थ के लिए विचार को जानने वाला, भूमि तल पर अपना चटाई पर सोने वाला साधक, वही वायवी यानी परामृत शक्ति को प्राप्त कर लेता है। यानी जो परमात्मा की, परब्रह्म की जो सूक्ष्म शक्ति होती है, जिनको हम आँखों से नहीं देख सकते और केवल हम उसकी शक्ति को अनुभव कर सकते हैं, वो सूक्ष्म रूप है। वो नियम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, दृढ़ निश्चय से प्राप्त कर सकते हैं, दीर्घ अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। जो इस प्रकार रहकर वायवी परामृत का पान करता है, उसी पर वायवी शक्ति की कृपा होती है। यानी सूक्ष्म रूप से जो शक्ति होती है, वो नियम करने वाले पर कृपा करती है, जो सारी चीज़ों का नियम करता है। जो गुरु की सेवा में सर्वदा निरत रहने वाला, धैर्यवान, शुद्ध सत्य से युक्त शरीर वाला, अष्टांग योग से युक्त भक्त, उस पर वायवी शक्ति की सुकृपा होती है। जो स्वयं बिना भोजन किए अतिथि को भोजन कराता है, उस पर वायवी शक्ति की कृपा होती है। वायवी शक्ति से मेरा मतलब है सूक्ष्म शक्ति, परमात्मा की शक्ति, जिसको आप हमारे भीतर कुंडली के रूप में प्राप्त कर सकते हो। तो जो सभी पापों से व्रण मुक्त, उस पर वायवी कृपा होती है। जो अंतःकरण से महात्मा है, वायु को धारण करता है, देवता गुरुजनों में सात्विक बुद्धि रखता है, उस पर वायवी सुकृपा होती है। हे महेश्वर, वायवी शक्ति को चित्त में धारण करने से जिसका एक काल भी व्यर्थ नहीं जाता, उस पर वायवी शक्ति कृपा करती है। यानी जो मनुष्य स्त्री 24 घंटे खाते पीते डोलते उस परमात्मा का चिंतन मनन करता है, ध्यान रखता है, गलत कार्य नहीं करता है, उस पर वायवी सूक्ष्म शक्ति कृपा करती है। आप ध्यान दे लो। अथवा जो प्राणायाम में अभिलाषा रखता है, यानी कहने का मतलब ये है कि वो सारी चीज़ों का करने वाला हो, जो योग शिक्षा में निपुणता प्राप्त कर पृथ्वी मंडल में विचरता है, अथवा जो प्राणायाम को अभिलाषा रखते हैं, उन पर वायवी कृपा होती है। जो एक एक संवत्सर के क्रम से शक्ति के एक एक पीठ के निवास करते हैं और वायवी शक्ति का जप करते हैं, उस वायवी शक्ति की कृपा समझनी चाहिए। जो स्वल्प आहार करने वाला, निरोग विजय के आनंद में मस्त रहने वाला योगी वायवी शक्ति का भजन करता है, उस पर वायवी कृपा करती है। जो साधक यत्न पूर्वक अंतर्यामी रूप पीठ चक्र में चित्त को स्थिर कर नाम से निष्ठा रखते हुए धारण करता है, उस पर वायवी कृपा होती है। तो अब इसमें दे रखा है कि क्षमाक्रांत रेत का स्खलन नहीं करता और शुक्रपात वाला मैं तो नहीं करता, उस पर वायवी कृपा होती है। अकाल में अथवा उत्तम काल में जो नित्य धारण में लगा रहता है, योगी का साथ करता है, योगियों का साथ करता है, उस पर वायवी कृपा होती है। यानी इसमें आपको ब्रह्मचारी का भी पालन करना पड़ेगा, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है।
बगैर इसके हमें सूक्ष्म जगत में हम प्रवेश नहीं कर सकते। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के लिए हमें बहुत कड़े नियमों से गुजरना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब वायवी शक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी मनुष्य या स्त्री जो दिनों रात लगे रहते हैं, जो बंधुबांधवों से हीन विवेक मुक्त चित्त वाला है, शोक और हर्ष भाव जिनके समान है, उस पर वायवी कृपा समझनी चाहिए। जिनका हृदय सर्वदा आनंद में परिपूर्ण है, जो काल का ज्ञाता है, पंचभूत शरीर जिसका साधन है, जो मौन धारण करने वाला जप करने वाला, उस पर वायवी कृपा होती है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि आप दिनों रात चिंतन और मनन और योग अभ्यास में लगे रहिए, मंत्र का जाप करते रहिए, परमात्मा का ध्यान करते रहिए। आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाओगे, सूक्ष्म शक्तियों को देखने लग जाओगे और उनका अनुभव करने लग जाओगे। जो निर्जन स्थान में रहने वाला, किसी प्रकार की चेष्टा न करने वाला, दीनों के ऊपर प्रेम करने वाला, अधिक ना बोलने वाला पुरुष चित्त स्थिर चित्त कहा जाता है। हास्य असंतोष हिंसा आदि से रहित पीठ आसन का परिवेता योग शिक्षा की समाप्ति चाहने वाला साधक स्थिर चित्त कहा जाता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, अगर आपको ये चीज़ प्राप्त करनी है तो आपको मैंने जो बताई है उनमें उन साधनाओं में होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। जैसे मूलाधार रूपी काम रूप पीठ के हृदय रूपी जालंधर पीठ में, ललाट रूपी पूर्णगिरी पीठ में, उससे ऊपर मूर्धा उड्डयन में भूखे मध्य रूप वाराणसी और लोक त्रय रूपी ज्वालामुखी, शुम्भ व्रत रूपी माया तीर्थ में कंठ रूपी अष्टपुरी, नाभि प्रदेश रूपी अयोध्या में कटिपुरी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये अष्टांग योग है, षट चक्र भेदन है, इन सब प्रक्रियाओं में योग के द्वारा आपको गुजरना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा, स्थिर चित्त करना पड़ेगा और निर्जल स्थान में रहना पड़ेगा। स्वल्प आहार, बहुत कम आहार लेना पड़ेगा, तो आपको सर्व जगत के सूक्ष्म रूप में प्रवेश मिल जाएगा, यानी वायवी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी और फिर आप वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता बन जाओगे। कुल मिलाकर के ये है, आप दृष्टा रहोगे, सबको देखते रहो, मनन करते रहो और किसी से कुछ मत कहो। इसी में फ़ायदा है, इसी में मुक्ति है, इसी में हमारा आनंद है। इसी के साथ मेरा नमस्कार।